आज हम कक्षा कक्ष से हट करके मुक्त गगन के बीच प्रत्यक्ष रूप से लाइव कोहरा फोक के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। कोहरा क्या होता है, कैसे बनता है, कोहरा कितने प्रकार का होता है, कोहरे के विकास के लिए अनुकूल दशाएं कैसी होती हैं के बारे में आपको आपके मनपसंद चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के द्वारा लाइव बताने जा रहे हैं। संक्षेप में या सरल भाषा में धरातल पर बादल के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम कोहरा कहते हैं। धरातल के निकट नमीयुक्त वायु जब तेजी से ठंडी होने लगती है तो कोहरा बनने लगता है। उदोष्ण व उष्ण शीतोष्ण प्रदेशों में सर्दियों में एवं शीत प्रदेशों में पर उष्ण व आर्द्र वायु के प्रवेश से वायु की नमी शीघ्र शीतल होने लगती है और कोहरा दिखाई देने लगता है। कोहरे में वाष्पकण जल कण में बदलकर वायुमंडल को धुंधला या अदृश्य सा बना देते हैं। सर्दियों की रातों में जब आर्द्र पवनों के तापमान अधिक नीचे गिरने लगते हैं तो कोहरा बनने लगता है। यही नमी अधिक होती है तो कोहरा और भी घना हो जाता है। सभी प्रकार के कोहरे में दृश्यता तेजी से घटने लगती है। यदि 1 से 2 किलोमीटर तक का दृश्य दिखाई दे तो उसे छिछला कोहरा या कुहासा या मिस्ट के नाम से, जब आधे से 1 किलोमीटर तक दिखाई दे तो उसे साधारण कोहरा एवं जब 250 से 300 मीटर तक दिखाई दे तो उसे घना कोहरा कहते हैं। ऐसी दशा में वायु यातायात संभव नहीं है। इससे अधिक दृश्यता घटने पर सड़क यातायात भी कठिन हो जाता है। कोहरे के प्रकारों को जानना अति आवश्यक है, जो कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विकिरण कोहरा। जब भूमि से शीत लहरों का विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, तो अत्यधिक ठंडी भूमि के कारण आर्द्र भूमि की पतली परत संघनन द्वारा कोहरे में बदल जाती है। सूर्य तप द्वारा जब पृथ्वी विकिरण द्वारा ठंडी होने लगती है तो धरातलीय वायुमंडल की वायु में सघनता होने लगती है, जिससे कि कोहरा बनने लगता है। विकिरण के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, अतः इसे विकिरण कोहरा कहा जाता है। इसमें कोहरे की परत की मोटाई 15 से 50 मीटर तक देखने को मिलती है। दूसरा संपर्कीय या अभिवहनिक कोहरा। अभिवहनिक कोहरे की उत्पत्ति धरातल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु की धाराओं के ठंडे होने से होती है। जब आर्द्र एवं अपेक्षाकृत उष्ण वायु राशि समुद्र से भूमि की ओर बहती है तो शीतकाल में या शीतोष्ण प्रदेशों में रात्रि को मंद हवा के कारण तापमान तेजी से भूमि के ठंडे हवा के संपर्क में अपने में गिरने लगता है और इससे सघन एवं अधिक ऊंचाई वाला कोहरा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है और इसकी मोटाई कई बार आधे से 1 किलोमीटर तक हो जाती है। वाताग्र का अर्थ वायु का अगला भाग होता है। ठंडी एवं शुष्क, गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ठंडी हवा भारी एवं भूमि के साथ बहती है। गर्म हवा हल्की होती है, अतः जब कभी गर्म हवा और ठंडी हवा की ओर बढ़ती है तो वह तेजी से ऊपर उठने लग जाती है और ठंडी व गर्म हवा के मिलने के स्थान पर वाताग्र या फ्रंट्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसे भागों में भूमि पर कोहरे की दशा तथा कुछ ऊंचाई पर मेघ दिखाई देने लगते हैं, अतः इस प्रकार का कोहरा वाताग्री कोहरा कहलाता है। चौथा पहाड़ी कोहरा, माउंटेन फॉग। जब गर्म व आर्द्र हवाएं मार्ग में पड़ने वाले पहाड़ों की ओर उठती है तो ऊपरी ढलानों की शीतल वायु के संपर्क में आने और वहां शीघ्र संवहन होने से कोहरा छाने लगता है। इससे पहाड़ी ढालों पर पाला नहीं गिरता। पहाड़ी ढालों पर ऊंचाई होने के कारण इसे पहाड़ी कोहरा कहते हैं। कोहरे के विकास में कई दशाएं बहुत ही उपयुक्त होती हैं, जिनमें शीत ऋतु की लंबी व शांत रातें,
वायु में ऊंची आर्द्रता और अधिक नमी। तीसरा, रात्रि में स्वच्छ आकाश एवं अधिक भौमिक विकिरण। चौथा, पिछली रात में भूमि से शीत लहरों के विकिरण से ताप विलोमता की दशा का विकास होने लगे तो हम कहेंगे कि कोहरा बनने की स्थिति बनने लगती है। लगातार कोहरे के कारण सूर्य की गर्मी व प्रकाश पौधों की पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिससे फसलों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उपज घटने लग जाती है। यूँ कहें कि कोहरा लाभप्रद भी है, लेकिन मानव जीवन को जो प्रातःकाल में यात्रा करते हैं या कोहरे के दौरान यात्रा करनी पड़ती है, उनके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकती है। कई बार इससे बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक गाड़ियां टकराने लगती हैं और जनधन की भारी हानि भी हो सकती है। कोहरा जो कि गैस में द्रव्य का उदाहरण है, आज आप सभी ने बड़े धैर्यपूर्वक इस चैनल के माध्यम से कोहरे को प्रत्यक्ष रूप से समझने का प्रयास किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।